अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान का महीना अब हुआ ख़त्म, बाकी हैं सिर्फ 3 रोज़े। हमारी ईद होने वाली है 20 मार्च को, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और हमारे होंगे 30 रोज़े इंशाल्लाह ताला। सुनने में ये आ रहा है कि जो तुर्किश लोग हैं वो इस दफ़ा 29 रोज़े रखेंगे और हमने सऊदीया के साथ चूँकि रोज़ा रखा था तो इसलिए हमारे 30 होंगे। और जब जिस दिन रोज़ा रखा था उस दिन माइंड में भी यही था कि चलो रमज़ान अगर नहीं है तो नफली इबादत, और अगर है तो फिर तो फ़र्ज़ है रोज़ा। तो बस यही सोच के रोज़ा रख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा ईद बन रही है 20 मार्च और 20 मार्च बहुत स्पेशल दिन है इसलिए क्योंकि मेरी बर्थडे होती है 20 मार्च को। मार्च का महीना हमेशा से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि मौसम बड़ा प्यारा होता है मार्च के महीने में। बाहर की आमद होती है, मौसम परफेक्ट होता है और भी कुछ एक दो चीज़ें और हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई महीना, कोई ना कोई मौसम ज़रूर होता है जो उसको हमेशा से अच्छा लगता है। आप लोग बताएं, आपको साल के 12 महीनों में से कौन सा महीना है जो फेवरेट लगता है। खैर अभी मैं सहरी बना रही हूँ। पराठा मैं बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए और मेराज के लिए। अब रात को लेट सोया था, उसने सहरी कर ली थी, इसलिए अब उसने जागना था, इसलिए मैं ख़ुद तो सिर्फ चाय ही पीने वाली हूँ। साथ में देखूँगी चावल भी पड़े हुए हैं थोड़े से, वो खा लूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि सहरी में पेट भर के अगर खा लिया जाए ना तो फिर भूख बहुत लगती है। और मुझे हमेशा ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ भूख लगती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक मैंने जितने भी रमज़ान गुजारे हैं, जब से होश संभाली है रोज़े रख रहे हैं, और जब से फ़र्ज़ रोज़े हुए हैं तब से तो कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। इवन के पिछले साल मैं लाइसेंस कर रही थी और लाइसेंस के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा डुइसबुर्ग, क्योंकि मेरा लाइसेंस का प्रोसेस शुरू हुआ था जब हम फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हो गए। फिर सोचा कि यहाँ पे सारा कुछ लेके आने से बेहतर है कि वहीं पे जाके मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँ। तो सफ़र में थी, माफ़ी भी थी, सफ़र में आप रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने तब भी रोज़ा नहीं छोड़ा था। ट्रेन पे मैंने सफ़र किया था और आई गेस 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे जाते जाते। तो होता ये है कि भूख लगती है हमेशा से, स्पेशली जब नाश्ते का टाइम होता है ना तब थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है। शुरू के रोज़े मुश्किल गुजरते हैं, फिर बाद में बॉडी यूज़ टू हो जाती है। क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनका कितना उन्हें भी डर होता है और हम साथ रहने वालों को भी होता है कि इनसे तो भूख कंट्रोल नहीं होती, तो ये कैसे रखेंगे रोज़े। लेकिन रमज़ान के महीने में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ वो ही नहीं, हर बंदा रमज़ान के महीने में इतना एक्टिव होता है, इतने फ्रेश रहते हैं, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि रोज़ा रखना सेहत है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं चीज़ें हम पे मुसल्लत की। हर वो चीज़ जिससे हमें मना किया गया और हर वो चीज़ जिस पे हम पे फ़र्ज़ किया गया है उसमें फ़ायदा है, उसमें हमारी ही बेहतरी है। और रमज़ान का महीना आता है, हम रोज़े रखते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होती है, आप सब्र सीखते हैं। रोज़ा खैर सिखाता तो सब्र ही है, बुराइयों से बचना तो हमेशा चाहिए। भूख प्यास का सिर्फ नाम नहीं होता रोज़ा, लेकिन इसके साथ आपकी हेल्थ पे बड़े पॉजिटिव असरात होते हैं। मुझे डायबिटीज़ पेशेंट्स का इसलिए पता है कि मेरी अम्मी है, उनको डायबिटीज़ है, उनको हम मना करते रहते लेकिन वो भी रोज़ा नहीं छोड़ते थे। और मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनको भी थी और वो भी रोज़ा नहीं छोड़ते थे, तो उनकी भी सेहत अच्छी हो जाती थी। आम दिनों में कोई ना कोई मसला होता था, लेकिन रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल सेट हो जाते थे। खैर सहरी कर ली, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। मैं कोई 2 से 3 बार ऐसा हुआ होगा कि सहरी करके सोई हूँ, उसके बाद फिर मैं जागती ही रहती हूँ। बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है या फिर पानी पिया होता है, चाय भी होती है, तो वो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इतने मेरी तो नींद बहुत ही कच्ची है और मुझे टाइम भी लगता है थोड़ा सोने में। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से सो जाऊँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि शाम के भी बर्तन पड़े हुए थे, अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं होती, तो वो भी सिंक के पास ही मैं छोड़ देती हूँ कि सुबह ही आके इनको डिश वॉशर में डालूंगी, एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। फिर सहरी के भी जो बर्तन थे वो भी, तो अभी मैंने सोचा कि मैं किचन जो है ना इसको एक दफ़ा साफ़ कर लूँ। फिर इसके अलावा जो बर्तन खाली करने वाले हैं वो किए, फ्रिज में जो चीज़ें जाने वाली थी वो की। और अकेले होते हैं ना, जब घर में कोई बच्चों की ची चू पा नहीं होती, तो फिर आप तसल्ली से अपना काम भी कर सकते हैं, फिर आपको कोई टेंशन भी नहीं होती, बच्चे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मली लगता ये है कि रमज़ान का महीना है, खाने पीने का काम ख़त्म है तो दिन लंबा होगा, हमारे पास टाइम ज़्यादा बचेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रमज़ान के महीने में दिन इतने छोटे लगे हैं, इस दफ़ा तो बहुत ही छोटे दिन लगे हैं और इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया है। सुबह सहरी से फ़ारिग हुए नहीं, बाकी लाइन में काम पड़े हुए हैं, ये कर लें वो कर लें, फिर इतने में अफ्तार का टाइम हो जाता है, उसकी तैयारियों में लग जाते हैं।
मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। हालांकि खाने पीने पे इतना टाइम जाता है, लंच बनाओ, नाश्ता बनाओ, डिनर बनाओ, तो ऐसे लगता है कि कितना टाइम यहाँ पे चला जाता है। तो इसमें तो सिर्फ आपने अफ्तार की तैयारी करनी होती है, बाकी तो नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही बिजी गुजरा है रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। और इबादत भी सोची जिस तरीके से होती है वो नहीं हो पाती, कोशिश तो खैर फिर भी करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए। आखिरी अशरा चल रहा है, जहन्नुम से आज़ादी। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें कबूल फ़रमाएँ, अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल मंजूर फ़रमाएँ। और अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं, जितने भी अल्लाह ताला से लोग मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, बीमारी की हालत में हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। सेहत ऐसी चीज़ है जो पैसों से भी नहीं ख़रीदी जा सकती। और सेहत को कहा गया है कि एक तंदुरुस्ती और हज़ार नेमतें अगर गिन के रखा जाए ना, लिखा जाए, एक साइड पे लिखी जाए, तो 1000 नेमतों के बराबर एक तंदुरुस्ती। और मैंने इस चीज़ को इतना करीब से महसूस किया, मैंने ख़ुद पे फ़ील किया तब जब मैं प्रेग्नेंट थी। जब अल्लाह ताला ने मुझे माँ बनाया, मैंने वो सारा प्रोसेस से गुज़री, तो मुझे महसूस होता था कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। क्योंकि कुछ लड़कियों का टाइम बहुत आसानी से गुजर जाता है और कुछ का बहुत मुश्किल से गुजरता है। कहते हैं 100 में से 30% ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गुजरती है, लेकिन कुछ की तो बहुत ही मुश्किल गुजरती है। तो अल्लाह ताला सबको औलाद दें, अल्लाह ताला सबको बेटों से नवाजे। जिनको बेटों की ख्वाहिश और जिनको बेटियों की तलब है, अल्लाह ताला उनको बेटियां दे। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला सब भी औलादों को औलाद दे। जिनको बच्चों की ख्वाहिश है, मेरी दिल से दुआ है। और मैं आपको भी कहूँगी कि प्लीज़ सब आमीन बोलें। कोई पता नहीं अल्लाह ताला किसकी आमीन पे कुन फरमा दे। बर्तन सारे साफ़ कर लिए, डिश वॉशर में लगा दिए। जो हाथ से धुलने वाले थे उनको हाथ से धो के रख दिया। और अब मुझे अपने जो काउंटर टॉप हैं सबको मुझे क्लीन करना था। जिनके ऊपर मुझे नहीं भी मैस नज़र आ रहा होता, मैं उनको भी साफ़ करती हूँ। इसी तरीके से ही आप अपने किचन को, अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। चीज़ों को साथ साथ जगह पे रखना, जिस चीज़ को जिस जगह से लिया उसको वहाँ पे रखना, कपड़े साइड पे रखना, एक ये वाहिद तरीका है जिससे आप अपने घर को क्लीन रख सकते हो। और बच्चे भी पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। जब आप ऑर्गेनाइज़ होंगे, आप चीज़ों को फ़ौरन से उनकी जगह पे रखेंगे, साथ साथ सफाई का ख्याल रखेंगे, तो बच्चों में ये ऑटोमेटिकली चीज़ें डेवलप हो जाती है। स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो चीज़ों को नहीं समझते। उनको वो कहीं पे भी फेंक देंगे, कुछ भी होगा उसको वहीं पे गिरा देंगे। स्पेशली बॉयज़ जो होते हैं, फिर बच्चियां जो है ना, वो किसी हद तक थोड़ी सी सुगड़ होती हैं, उनको भी ऑफ कोर्स ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स ने बताना होता है, वरना बच्चों की क्या गलती, बच्चों को तो नहीं पता होता ना। तो फिर मैंने कोशिश की अपने बच्चों में ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आने की। तो अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब धोने वाले कपड़े अलग से रखते हैं, अपनी जैकेट्स लटकाते हैं, अपने बैग साइड पर रखते हैं, खाना खाते हैं अपनी प्लेट सिंक पे जाके रखते हैं। और भी कोई काम कहती हूँ तो वो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे से काम होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। किचन को और पूरे घर की सफाई करने के बाद मुझे कपड़े जो थे वो वॉशिंग मशीन में डालने थे। वॉशिंग मशीन को मैंने ऑन कर दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।